हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। और हम इस सेशन में बात करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के क्राइसिस काफी इंक्रीज हो गए, काफी बढ़ गए, जिससे ऑयल क्राइसिस का प्रॉब्लम काफी इंक्रीज हो गया है। हम यहाँ पे इकोनॉमिक एंगल में बात करेंगे, जियो पॉलिटिकल ऑफ कोर्स डिस्कशन होगा क्योंकि उसी का इम्पैक्ट है, बट जियोग्राफी कम रहेगी। हम इकोनॉमिकल एंगल में बात करेंगे। बिफोर दैट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट, एक बात याद रखिएगा, हमारा रेगुलेटरी सुपर पैक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के अंदर अगर आपको एनरोल करना होगा तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं। सुपर पैक आपको 10,599 के अंदर मिलेगा। और अगर आरबीआई की बात करें तो 8249 प्लस 4 मंथ्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो इसमें एनरोल करना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईरान, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये ईरान से या ईरान एंड यूएई 50 किलोमीटर का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, इस पोर्शन से काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल का ट्रेड होता है। 8 मिलियन बैरल्स पर डे, यहाँ से ज्यादा 20% वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड है, फंडामेंटली यही से होता है। अगर इंडिया की बात करें, 89% डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे है। रशिया से जब से हमने खरीदना शुरू किया तो डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है। ऑफकोर्स अभी 3 दिन के लिए हम रशिया से खरीदेंगे, वो बात सही है, बट स्टिल कतार कतार का जो एलएनजी का सप्लाई है वो काफी ज्यादा है, और एलएनजी सप्लाई कतार वाला स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ही होता है, तो इसलिए आप कुछ भी कीजिए, डिपेंडेंसी तो आपकी यहाँ पे रहेगी। 400 मिलियन बैरल्स ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रोवाइड करने की बात की है, रिलीज करने की बात की है, इस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर पेरिस में है, एंड दे डिसाइडेड कि उनके पास जो इमरजेंसी रिजर्व्स होते हैं वो मार्केट में लाए जाएंगे। आज तक के इतिहास में ये इतने ज्यादा रिजर्व्स पहली बार यूज किए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सर, तो जियोग्राफी ऑफ क्राइसिस, तो मैंने कहा था जियोग्राफी तो हम डिस्कशन नहीं है, बट हमारा डिस्कशन ऑयल के एंगल में है। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ऑल दीज कंट्रीज, इन सबका सप्लाई यहीं से हो रहा है। 20 मिलियन बैरल्स पर डे चौक हो गया है, तो ये काफी बड़ा इशू है। कई लोग कहते हैं कि ये यहाँ से क्यों नहीं लाते, ये जो साइड है यहाँ से हम लोग क्यों नहीं लाते, बिकॉज जितनी भी कंट्रीज है इन सबकी रिसोर्सेज अगर आप देखोगे तो ये इस साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, नॉट ऑन द ईस्टर्न साइड। इसीलिए यहाँ से अगर लाना भी है तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम टाइम में क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए डिपेंडेंसी यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब देखिए, सप्लाई शॉक एंड लॉजिस्टिक कोलैप्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब से ये वॉर वाली सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, तब से लेके कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, पहले 100 रुपीज पर बैरल थी, ये अभी 200 रुपीज पर बैरल। वर्स्ट केस ट्रेजेडी यहाँ पे बताई है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको लेके, बट ये प्राइसेस ऑफ कोर्स डे बाय डे बढ़ते जा रही है। इवन ईरान ने कहा कि हम इसे $220 पर बैरल हम वहां तक लेके जाएंगे। तो infrastructure threat can on oil tankers, damage of the regional refineries, spike in marine insurance, the premium expense of the Gulf terminal exports factors हैं। अगर यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज एज सच इस फैक्टर पे नहीं बनेंगे, पर हाँ, आप आंसर राइटिंग करते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर रेट्स के बारे में जरूर मेंशन कर सकते हो, या जो नंबर्स हमने देखे। मैं आईए की बात करता था, ये ने कहा था इमरजेंसी इंटरवेंशन करेंगे, तो आज तक का सबसे बड़ा इंटरवेंशन आईए करा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम एमसीक्यू से देख सकते हैं। प्राइजेस की बात मैं कर रहा था, प्राइजेस तो ऑफकोर्स इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, इसलिए आईए को इन्वॉल्व यहाँ पे होना पड़ेगा। तो इंडिया के डिपेंडेंसी की बात तो देखिए, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड इंडिया है। 10% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, 11% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। और वेस्टर्न एशियन स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए हमने ईरान से भी काफी अच्छे रिलेशन रखे थे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रम्प नाम की वायरस ने ये सारे प्रॉब्लम्स को काफी बढ़ा दिया है। यही है, देखो 50% सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द गल्फ रीजन, ये इंडिया का सिनारियो। 50% डायरेक्टली हम वहां से लेते हैं, बाकी चलो बाकी कंट्रीज से हम परचेज कर सकते हैं। पर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बाकी कंट्रीज से परचेज करें तो इतने जल्दी सप्लाई प्रॉब्लम से रिजॉल्व होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट शॉर्ट टर्म में इट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम। अब मैक्रो इकोनॉमिक बास्केट की बात है, जहाँ पे एमसीक्यूज प्लस सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 बिलियन 10 बैरल्स डॉलर पर बैरल इंक्रीज इन द प्राइसेस के एक्सटर्नल डेफिसिट्स हमारे ऑलरेडी काफी इंक्रीज हो गए हैं। और ये तो हमें ऑलरेडी पता है, उसकी वजह से हमारे रूपी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, साथ में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हुए हैं। रियल रियल इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्शन वही है, जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट होगा, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए भी दिक्कत जाएगी। कॉस्ट पुश मेटासिस की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है,
फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर के ऊपर काफी ह्यूज इम्पैक्ट होगा और एफएमसीजी के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बिकॉज ऑल आर इंटर रिलेटेड विच विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। एक्सट्रीम एक्सपोजर एविएशन सेक्टर के लिए ऑलरेडी इंडिया के एयरलाइंस ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी है, ये आपने देखा होगा। फर्टिलाइजर बिकॉज डिपेंडेंसी काफी ज्यादा गैस के ऊपर है। देन पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, आपने अगर देखा होगा बहुत सारे होटल्स बंद हो गए हैं। एंड देन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि सप्लाई चेन, पैकेजिंग एंड प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें एफएमसीजी के ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगे धीरे धीरे। इट विल हैव द ह्यूज इम्पैक्ट। ट्रेडिशनल एंकर्स, अगर भारत की बात की जाए, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ट्रेडिशनल एंकर्स है। अब हम रशिया से, यूएसए, ब्राजील और नाइजीरिया से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हमने करना शुरू भी कर दिया। रशिया से हमने परचेस करना शुरू किया, यूएस से हमारी, पर इट विल टेक सम टाइम बिकॉज डिपेंडेंसी काफी ह्यूज लेवल पे यहाँ हमारे पास या हमारे ऊपर थी। अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करें तो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया हुआ है। टर्मिनल शिफ्ट, रिन्यूएबल पुश, बट इसको लॉन्ग लगेगा। इमरजेंसी स्टेबलाइजर्स, जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी स्टेबलाइज फंड हमने क्रिएट किया हुआ है। फिस्कल बफर जो हमें यूज करना पड़ेगा टैक्सेस रिड्यूस करते हुए, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने पड़ेंगे ताकि बिजनेस और ना बढ़े। Now, अगर हम बात करें इसका इशू शॉर्ट टर्म में, ऑब्वियसली एक्टिव मार्केट में वोलेटिलिटी, यहाँ पे इन्फ्लेशन काफी स्पाइक होगा। मीडियम टर्म की बात करें तो फैट के ऊपर impact होगा, GDP के ऊपर impact होगा एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म ऑयल रिजर्व्स के मैसिव एक्सपेंशन या फिर आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा, बहुत तेजी से रिन्यूएबल की तरफ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए। तो ये यूजुअली देखने को मिल रही है। इट्स अ वेरी गुड साइन और द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइक इंडिया की आप यहाँ पे जितना पॉसिबल जाओ, जितने फास्ट जा सकते हो उतने फास्ट जाओ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्रिएट किया गया था, उसका इंपॉर्टेंस अभी पूरी दुनिया को बताने का टाइम आ गया है, जो पीएम साहब ने 2015 में बनाया था। ये कुछ फैक्टर है दोस्तों, इसको अंडरस्टैंड करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक 2099 के अंदर आपको मिल जाएगा। पीएसएचपी के कूपन कोड यूज कीजिएगा और आरबीआई ग्रेड बी के लिए 8249 आपके पास है। 12 प्लस 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्मॉल सेशन। इसमें और हम डिटेल में बात करेंगे लाइव तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।